हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज कुमार हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करता हूं। हमने जॉइंट वेंचर के 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। जॉइंट वेंचर पार्ट फर्स्ट, जॉइंट वेंचर पार्ट सेकंड, जॉइंट वेंचर पार्ट थर्ड। ये हमारे जॉइंट वेंचर चैप्टर का पार्ट 4 है। जॉइंट वेंचर पार्ट 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जॉइंट वेंचर 1 2 3 में हमने क्या किया था। 1 में हमने डेफिनेशन की थी, सेकंड में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, थर्ड में हमने मेथड्स ऑफ जॉइंट वेंचर डिस्कस किए थे। और अब हम मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस से पहले उनके कुछ फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा पहला मेथड था जब संयुक्त साहस के लिए अलग से लेखा पुस्तकें रखी जाएं। When joint ventures, when separate books are maintained in joint venture या by joint venture, when separate books are maintained, मतलब आप अलग से बुक्स बना रहे हो क्योंकि आपका व्यवसाय बड़ा है। उस बड़े व्यवसाय को, बिग व्यवसाय को और एक लॉन्ग व्यवसाय को, एक लॉन्ग बिजनेस को चलाने के लिए आपको अलग से बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, अलग से अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, सब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाएं, when separate books are maintained, जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाएं। स्टूडेंट्स, जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं तो वहां 3 अकाउंट्स आर मेंटेन। देयर आर 3 अकाउंट्स आर मेंटेन इन दैट सिचुएशन व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं उस कंडीशन में 3 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। फर्स्ट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड, को वेंचर अकाउंट, थर्ड, जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट का मतलब होता है जॉइंट बिजनेस अकाउंट। ये बिजनेस अकाउंट होता है, ये P&L की तरह होता है, बिल्कुल ट्रेडिंग P&L की तरह होता है। इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। ध्यान से सुनना, जो ये पहला अकाउंट होता है जॉइंट वेंचर, इसमें ओनली क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स। सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये चीजें आती हैं। को वेंचर बिल्कुल एक क्या होता है? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें पर्सन की डिटेल आती है, राम की, श्याम की, मोहन की, जो भी को वेंचर होते हैं उनकी डिटेल आती है। जॉइंट बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की तरह होता है जो आपने 11th क्लास में कैश बुक में सीखा था। कैश बुक में आपने कैश बुक सीखी थी, डबल कॉलम कैश बुक। ये सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्या इसका पैटर्न है, क्या नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला मेथड की आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी बेटा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज हार्ड है। आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स। सिर्फ जॉइंट वेंचर अकाउंट में ये चीजें आती हैं। को वेंचर बिल्कुल एक क्या होता है? ये एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें पर्सन की डिटेल आती है, राम की, श्याम की, मोहन की, जो भी को वेंचर होते हैं उनकी डिटेल आती है। जॉइंट बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट की तरह होता है जो आपने 11th क्लास में कैश बुक में सीखा था। कैश बुक में आपने कैश बुक सीखी थी, डबल कॉलम कैश बुक। ये सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है। क्या इसका पैटर्न है, क्या नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला मेथड की आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी बेटा इस पूरे चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज हार्ड है। आपको ये पता करना पड़ेगा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ये माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। तो पहले मेथड का रूल, जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाएं, कि लाइन दे देगा या तो क्वेश्चन में कि पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं तो पता लगेगा ये पहला मेथड है। और 3 अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हम, 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 3 अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हम। जब पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाएं। कई बार क्वेश्चन में ये लाइन नहीं देता है तो कैसे पता करें, तो कैसे कैलकुलेट करें? हाउ कैन वी कैलकुलेट, हाउ कैन यू कैलकुलेट व्हेन वी आर डूइंग व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन। हम सेपरेट बुक्स आर मेंटेन कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा ये लाइन नहीं दी जाए तो? बेटा एक तरीका है, सिंपल तरीका है। जब भी आपको मैं जो बता रहा हूं अब वो लाइन दी जाए, वो ये बोल दे कि बैंक में खाता खोला, संयुक्त बैंक में खाता खोला, बैंक में खाता खोला, संयुक्त बैंक में खाता खोला। जैसे ही खाता खुल जाएगा ये लाइन दी जाएगी कि खाता खुला, खाता ओपन किया, खाता खुला, खाता ओपन किया। तो ये पहला मेथड है। पहले मेथड में हमेशा ये लाइन जरूर मिलेगी। अगर ये लाइन नहीं है तो पहला मेथड नहीं है। पहले मेथड के लिए आपको खाता खोलना पड़ेगा। कहने का मतलब, मान लो ए और बी है, ए और बी ने कहा चलो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। ए और बी ने डिसाइड किया बिजनेस करने का, और बिजनेस करते ही वो क्या कर रहे हैं? वो सेपरेट बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। इसका कैसे पता लगा? उन्होंने जब बैंक में खाता खोल दिया तो उनको पता चल गया कि बैंक में खाता खोल दिया। भाई तू भी दे रहे, आप ए ने अपने 5 लाख लगाए, बी ने अपने 7 लाख लगाए, 5 लाख लगाए, दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर लिया। तो ये दोनों ने मिलकर स्टार्ट कर लिया, इसलिए जॉइंट वेंचर बन गया। और बैंक में खाता खोल लिया, ओपन कर लिया, इसलिए ये मेथड फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट है। क्लियर है?
फर्स्ट मेथड का ये वाला अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेरी बात स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो आप मेरी बातों को फॉलो करते हो, फिर भी मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको ये अकाउंट आ गया तो ये चैप्टर आ गया, अगर आपको ये अकाउंट आ गया तो ये चैप्टर आ गया, अगर आपको ये अकाउंट आ गया चैप्टर आ गया। सर क्या कह रहे हो? बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं बेटा कि फॉर्मेट ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, संयुक्त साहस खाता। आपको सबको इसलिए यहां सब एक्सपेंसेस, इधर आता है 2 और इधर आता है बाई, ये चीज ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, इधर बाई लिख देते हैं, इधर 2 लिखते हैं, फिक्स है। यहां 2 आइटम्स, यहां बाई आइटम्स, यहां एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। हां जी, अगर दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार करेंगे तो सबसे पहले वो माल खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? वो माल खरीदेंगे। मान लो ए ने माल खरीदा, ए और बी पार्टनर, ए और बी क्या है? दो पर्सन हैं जिन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, को वेंचर का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुल, ए और बी आर 2 पर्सन्स, दैट इज कॉल्ड कोवेंचर। भाई दो व्यक्ति है या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक साथ आते हैं वही तो कोवेंचर है। तो ए और बी ने स्टार्ट किया बिजनेस, ए और बी ने ए ने कहा ठीक है, ए और बी ने किसका बिजनेस स्टार्ट किया? मान लो उन्होंने बिल्डिंग बनाने का, दे आर मेंटेन्ड ए बिल्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स तो ध्यान सुनो, अगर ए और बी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और मान लो ए के पास बजरी रखी है, बजरी पड़ी है, अब कंस्ट्रक्शन के लिए बजरी चाहिए, ए कह रहा है यार बजरी तो मैं ले आता हूं। कौन लेके आ रहा है बजरी? ए। परचेज, बिजनेस के लिए क्या हो रहा है? ये परचेज। कहने का मतलब ए बिजनेस में क्या लेके आ रहा है? कोई माल खरीद कर ला रहा है, तो लिखेंगे ए के नाम से। अगर ए कोई खर्चा करेगा, लिसन केयरफुल, बिजनेस में अगर ए कोई खर्चा करेगा तो ए के नाम से आएगा, बी कोई खर्चा करेगा तो बी के नाम से आएगा। ए और बी कोवेंचर है, अगर ए खर्चा करेगा तो ए के नाम से आएगा, बी खर्चा करेगा तो बी के नाम से आएगा, और ए और बी मिलकर कोई खर्चा करेंगे तो वो जॉइंट बैंक के नाम से आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन को अपने वे पर ले। अपने वे पर कैसे ले कि आप और आपका फ्रेंड कोई मिलकर व्यापार करता है और अगर आप वो खर्चा करते हो तो आपके नाम से आएगा खर्चा, आपका नाम लिख देंगे, ब्रैकेट में उसका एक्सपेंसेस का नाम लिख देंगे। अगर आपका फ्रेंड उस खर्चे को करता है तो आपके फ्रेंड का नाम लिख देंगे और एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आप दोनों मिलकर, आप बोलोगे सर दोनों मिलकर कैसे करेंगे? आपने दोनों ने मिलकर बैंक में खाता खोला तो बैंक में अपने अपने पैसे जमा कराए, तो वो किसके पैसे हैं? आप दोनों के पैसे हैं, वो बिजनेस के पैसे हैं। अगर बिजनेस के पैसे हैं, वो दोनों के पैसे हैं, बिजनेस के पैसे हैं। अगर वहां से कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट आप करते हो तो वो जॉइंट बैंक के नाम से आएगा, जॉइंट बैंक के नाम से आएगा। ठीक है, ये बीआर डिस्काउंट बाद में बताएंगे। कोई कंपनी के लॉस हो गया तो 2 लॉस इधर आएगा। अब माल खरीदोगे, खर्चे करोगे तो माल दोनों के पैसे हैं, बिजनेस के पैसे हैं। अगर वहां से कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट आप करते हो तो वो जॉइंट बैंक के नाम से आएगा, जॉइंट बैंक के नाम से आएगा। ठीक है, ये बीआर डिस्काउंट बाद में बताएंगे। कोई कंपनी के लॉस हो गया तो 2 लॉस इधर आएगा। अब माल खरीदोगे, खर्चे करोगे तो माल को बेचोगे भी। तो अगर माल ए ने बेचा ए के नाम से, बी ने बेचा तो बी के नाम से, दोनों ने मिलकर बेचा तो बाय जॉइंट बैंक के नाम से। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि माल बिल्डिंग बना रहे और मान लो 10,000 ईंट बच गई, ज्यादा मंगा ली, बच गई, शेष रह गई। अब ए बोल रहा है कि भैया ऐसा कर 5,000 ईंटें तू ले ले और 5,000 ईंटें मैं ले लूं। तो ये कौन सा स्टॉक है? ये है अनसोल्ड स्टॉक। सर समझ नहीं आया बेटा, जो स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ, बच गया, रिमेनिंग है, वो कौन सा स्टॉक है? अनसोल्ड स्टॉक। मान लो ए और बी बिल्डर्स है, उन्होंने 10 बिल्डिंग बनाई, उसमें से 6 बिल्डिंग बिक गई, 4 बिल्डिंग बची। अब ना वो बिक रही है ना कुछ हो रहा है, तो 2 बिल्डिंग ए ने ले ली, 2 बिल्डिंग बी ने ले ली। ये कौन सा स्टॉक है? नहीं बेच पाए, वो अनसोल्ड स्टॉक है। अनसोल्ड स्टॉक को हिंदी में कहते हैं बिना बिका हुआ माल। बिना बिका हुआ माल, जो माल बिका नहीं, अनसोल्ड, बिका हुआ नहीं है। अब वो माल बिका नहीं है तो वो ए और बी अपने अपने पास ले लेंगे। ए ने लिया तो भाई ए कैपिटल, बी ने लिया तो भाई बी कैपिटल, ब्रैकेट में अनसोल्ड स्टॉक। दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब अगर यहां कम पड़ा तो 2 प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा, 2 प्रॉफिट ए और बी में बढ़ जाएगा। और यहां कम पड़ा तो बाई लॉस आएगा एक साइड ही, ए और बी में बढ़ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? कहने का मतलब इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं। ए एक्सपेंसेस करेगा तो यहां पर, बी एक्सपेंसेस करेगा यहां पर, उनके नाम से। ठीक है, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो जॉइंट बैंक के नाम से।
ठीक है। बाकी क्वेश्चन में आपको कराएंगे, तब क्लियर समझ में आएगा। इसको नोट डाउन करें पूरे फॉर्मेट को। एक बात मेरी ध्यान से सुने, ये नोट डाउन करने के बाद आप 1 क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का आपने नोट डाउन कर रखा है, उसका आंसर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन आपके पास है, आंसर मैं कराऊंगा, तो जब मैं समझाऊं तो क्वेश्चन की साइड ध्यान से देखें और फिर देन अपन आंसर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नोट डाउन द कॉन्सेप्ट। एनी डाउट यू कैन कंसल्ट टू मी।